एक दिन सौम्य और नेक दिल सौतेली माँ ने एक कटोरा मटर खोलते हुए राख में डाल दिए और हुई गूनियंग सिंड्रेला से कहा कि इन मटरों को एक एक करके चुनो, पकाओ और थाली में सजाकर तैयार रखना, क्योंकि जब वो और उसकी दोनों बेटियां लौटेंगी तो वहीं खाना खाएंगी। जैसे ही वो तीनों घर से निकल गईं, हुई गूनियंग राख में बैठ गई और एक एक मटर निकालने लगी। उसे इस हालत में देखकर ऊपर वाले को दया आई तो भगवान ने कुछ कबूतर भेजे जो उसकी मदद करने लगे और सारे मटर छांट दिए। साथ ही भगवान ने हुई गूनियंग के पास 3 अखरोट गिराए। हर अखरोट के अंदर एक बेहद सुंदर पोशाक छुपी हुई थी। हुई गूनियंग की किस्मत बदलने के लिए भगवान ने उसे चर्च गिरजाघर जाने का आदेश दिया और ये भी कहा कि जैसे ही फादर पवित्र प्याला उठाए उसे चर्च छोड़कर तुरंत निकल जाना होगा। तभी पहला अखरोट उसकी ओर लुढ़कता है। वो उसे खोलती है और जब कुएं के पास जाकर अपनी सूरत देखती है तो खुद की खूबसूरती देखकर सांसें थम जाती हैं। वो सच में बेमिसाल लग रही थी। इसके बाद वो चर्च जाती है। वहाँ एक राजकुमार उसे देखता है और उसी पल दिल हार बैठता है। ये लड़की उसने आज तक कभी नहीं देखी थी, इतनी खूबसूरत, जैसे कोई सपना। लेकिन जैसे ही पादरी ने पवित्र प्याला उठाया, हुई गूनियंग तुरंत गायब हो गई। राजकुमार दौड़कर बाहर आया लेकिन हुई गूनियंग की कोई झलक भी न मिली। घर लौटकर हुई गूनियंग ने फौरन अपने पुराने फटे कपड़े पहन लिए और मटर की सब्जी भी बनाकर टेबल पर रख दी। इतने में सौतेली माँ और दोनों बेटियां लौट आईं और बोली, आज चर्च में एक कमाल की सुंदर लड़की आई थी। मुस्कुराकर बोली, हाँ मैंने भी उसे देखा था, वो तो शहतूत के पेड़ पर चढ़ी थी। ये सुनते ही सौतेली माँ गुस्से से अगबबूला हो गई और तुरंत आदमी बुलाकर वो शहतूत का पेड़ कटवा दिया। अगले दिन सौतेली माँ ने राख में काले चने डाल दिए और हुई गूनियंग से कहा, इनको एक एक करके चुनो और पकाकर तैयार रखना। जैसे ही वो बाहर निकली, भगवान ने एक फरिश्ता भेजा जिसने हुई गूनियंग की मदद की। हुई गूनियंग ने दूसरा अखरोट खोला जिसमें पीले रंग की चमचमाती पोशाक थी। वो सितारों की तरह जगमगा रही थी। कुएं के पास जाकर उसने फिर खुद को देखा। आज तो उसकी खूबसूरती आसमान के तारों को भी शर्मिंदा कर दे रही थी। इसके बाद वो फिर चर्च गई। राजकुमार ने एक ही नजर में पहचान लिया, लेकिन वो कुछ कह पाता उससे पहले हुई गूनियंग फिर से गायब हो गई। जब सौतेली माँ और बेटियां घर लौटी तब तक काले चने छांट कर पकाए जा चुके थे और खाना भी तैयार था। तीसरे दिन सौतेली माँ ने राख में मैदा आटा फेंक दिया और कहा, इस बार इसे साफ करना है। फिर से भगवान ने एक फरिश्ता भेजा और हुई गूनियंग को तीसरा अखरोट दिया। अंदर थी हीरों से जड़ी ऐसी पोशाक जो इतनी चमकदार थी कि उसके आगे सब कुछ फीका लगने लगा। इस बार भी वो चर्च पहुंची और जैसे ही पादरी ने प्याला उठाया, हुई गूनियंग भाग गई। लेकिन इस बार राजकुमार ने दरवाजे पर गोंद लगवा दी थी। भागते वक्त हुई गूनियंग की एक कांच की सैंडल वहां चिपक गई। राजकुमार ने वो सैंडल उठाई और तय किया कि पूरे राज्य में जाकर उस लड़की को ढूंढेगा। हर लड़की को वही सैंडल पहनने को दी जाएगी। लेकिन किसी के भी पैर में वो सैंडल नहीं आई। जब वो हुई गूनियंग के घर पहुंचा तो सौतेली माँ ने हुई गूनियंग को एक बड़े बर्तन के नीचे छुपा दिया और अपनी दोनों बेटियों को सैंडल पहनाई, पर दोनों का पैर उस सैंडल में नहीं आया। तभी आंगन में एक मुर्गा जोर जोर से बोला, बर्तन के नीचे एक लड़की छुपी हुई है। सौतेली माँ ने गुस्से में आकर मुर्गे को मारने दौड़ी, लेकिन तब तक राजकुमार ने बर्तन हटा दिया। अंदर हुई गूनियंग बैठी थी। जब हुई गूनियंग ने सैंडल पहनी तो वो परफेक्टली उसके पैर में फिट हो गई। राजकुमार उसे अपने साथ राजमहल ले गया और हुई गूनियंग को गरीब और दासी की जिंदगी से मुक्त